नमस्कार, मैं ममता सोनेश्वर, ग्राम घोटिया, विकासखंड डोंडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको अपने एक छोटे से प्रयास के बारे में। गौरैया को बचाने की हमारी एक छोटी सी पहल ने किस तरह 3 महीनों का सफ़र तय कर एक सफलतम परिणाम को प्राप्त किया। बढ़ते हुए शहरीकरण, ऊंची ऊंची इमारतों और पक्के होते मकानों के बीच गौरैया अपने अस्तित्व के लिए संघर्षशील है। बात मेरे घर की है, जहाँ गौरैया हमारे रसोई कमरे में लगे रोशनदान पर अपना घोंसला बनाती है। मेरे बार बार प्रयास करने के बावजूद गौरैया अपना घोंसला वही बनाने लगी। वो रोशनदान में लगे एग्जॉस्ट का मोटर जाम करके आराम से उसमें घोंसला बनाकर अंडे देने लगी। रसोई कमरे की स्वच्छता और एग्जॉस्ट के न चलने की समस्या से तंग आकर मैंने कई बार रोशनदान को जाली से ढक दिया। फिर भी जिद्दी गौरैया कहीं न कहीं से आकर उसमें अपना घोंसला बना ही लेती थी। इस बार जब मैंने रोशनदान को दोनों ओर से जाली से ढक दिया तो वह उसमें अपना घोंसला नहीं बना पाई। पर जैसा कि गौरैया एक घरेलू पक्षी है, वह रसोई से लगे अन्य कमरों के पीओपी के अंदर अपना घोंसला बनाने लगी। पर वहाँ भी पंखे से उसके कट जाने का डर था। जब हम कमरों को बंद करने लगे तो वह रोज शोर मचाने लगी, मानो कह रही हो कि मुझे अपना घोंसला बनाने दो। गौरैया की रोज की चहलकदमी को देखकर बाबूजी ने कहा कि इनके लिए भी व्यवस्था करनी होगी। खड्डे या किसी चीज़ से घोंसला बनाकर घर के किसी कोने में टांग दो। वहीं से विचार आया कि अब हमें इनके लिए भी घोंसला बनाना ही होगा। मार्च 2023 को विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर मैंने रेडियो में गौरैया से संबंधित बहुत सी बातें सुनी, जिसमें उनकी घटती हुई संख्या, विलुप्त होती प्रजातियों और उन्हें बचाने के लिए विभिन्न लोगों के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में मैंने सुना। इसके बाद मेरी घोंसला बनाने की इच्छा ने और दृढ़ रूप ले लिया। मैंने एक प्लास्टिक का और एक खड्डे का घोंसला बनाया और गौरैया को आकर्षित करने के लिए उन्हें सुंदर रंग रोगन करके कुछ वनस्पतियाँ भी उसमें चिपका दी और घर का कोना देखकर उन्हें टांग दिया। यही काम मैंने स्कूल में भी किया। स्कूल में कक्षा 5वीं के बच्चों को प्रोजेक्ट के रूप में घोंसला बनाना सिखाते हुए उन्हें घर से घोंसले बनाकर लाने का कार्य दिया। हमने एक पेंट के खाली डिब्बे से घोंसला बनाया और उसे शाला परिसर के बाहर फूल वाले पौधे पे टांग दिया। घोंसला बनाकर हम बहुत खुश थे और फिर से अपने अपने कामों में लग गए। कुछ दिनों के बाद दुर्ग डाइट प्रोफेसर श्रीमान वेंकटरमन मूर्ति जी का मैसेज आया। उन्होंने पूछा कि क्या आपने अपने विद्यालय में घोंसला निर्माण संबंधित कुछ कार्य किया है। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा घोंसले के आसपास पक्षियों के आगमन से संबंधित फ़ोटो खींचकर भेजिए। तब मेरा ध्यान गया कि हमारे घोंसलों में तो अब तक पक्षियों ने आगमन किया ही नहीं था। उसी दिन मैंने खड्डे से एक नया घोंसला बनाकर विद्यालय परिसर के अंदर लगे दीवार पर ऊंचाई पर लगा दिया। दूसरे दिन जब मैं स्कूल आई तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। पहली बार मैंने घोंसले के ऊपर एक गौरैया को बैठा हुआ देखा। मैंने तुरंत बच्चों को हिदायत दी कि घोंसले से वे सब दूर है और बार बार गौरैया की ओर ना देखे। लेकिन जैसे तो गौरैया पहले ही बच्चों से परिचित थी, वो उनकी उपस्थिति पे भी बार बार घोंसले पर आने लगी। अब तो रोज़ ही गौरैया की चहलकदमी विद्यालय परिसर में होने लगी। उनकी चहचहाहट से पूरा विद्यालय परिसर गूंजने लगा। घर पर भी मैंने घोंसलों की जगह बदल दिए थे, जिससे वे सुरक्षित महसूस कर सके। और कुछ ही दिनों बाद घर के घोंसलों में भी गौरैया ने दस्तक देना शुरू कर दिया। अप्रैल के अंत आते आते बच्चों ने बताया कि एक घोंसले में 3 नन्ही गौरैया हैं। मैंने जब देखा तो माँ गौरैया उन्हें रोज़ भोजन कराने आती थी। मई के महीने में गर्मियों की छुट्टियां लग गई। अब तक तो वो नन्ही गौरैया बड़ी होकर आसमान की सैर भी कर रही होंगी और हम भी अपने गर्मियों के कार्यों में व्यस्त हो गए। बहुत दिन बीत जाने के बाद जब घर में बहुत ज़्यादा गौरैया की चहचहाहट आने लगी तो हम समझ गए कि यहाँ भी नन्हे गौरैया ने दस्तक दे दिया है। जून के प्रारंभिक सप्ताह में मैंने देखा कि छोटी गौरैयाएँ तो बहुत बड़ी हो चुकी हैं और उनकी माँ उन्हें रोज़ भोजन भी करा रही है, मानो अब वो उन्हें उड़ना सिखाने के लिए उनके पंखों को मजबूती प्रदान करना चाह रही हो। कुछ दिनों बाद ही घोंसला खाली दिखा। 2 नन्ही गौरैया तो उड़ चुकी थी, पर एक गौरैया घर के आसपास ही चक्कर लगा रही थी, मानो उसे उड़ने में थोड़ी तकलीफ हो रही हो। हमने उसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया जहाँ से माँ गौरैया उसे ढूंढ सके। कुछ समय बाद हमने देखा कि वो गौरैया भी अपनी माँ गौरैया के साथ आकाश में उड़ चुकी थी और इस तरह से गौरैया का ज़िंदगी से ज़िंदगी तक का सफ़र पूरा हुआ।
इस काम को करने से पूर्व मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि घोंसला निर्माण से लेकर नन्हे गौरैया के ऊंचे आसमान में उड़ान भरने तक का यह सफ़र इतना सुखद परिणाम लाएगा। सच ही तो है, यदि हम प्रकृति की सुरक्षा करते हैं तो प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगा। सेव द नेचर एंड नेचर विल बी सेव यू। सेव स्पैरो। मैंने तो तय कर लिया है कि अब से हर साल घोंसला निर्माण का यह कार्य प्रोजेक्ट वर्क के रूप में बच्चों को दूंगी। जिस तरह रेडियो पर गौरैया संरक्षण की बातें सुनकर मेरी इच्छाएं दृढ़ हो गई, उसी प्रकार हो सकता है यह वीडियो देखकर और सुनकर प्रकृति संरक्षण से संबंधित किसी के विचार दृढ़ हो जाए। बस इसी उद्देश्य से मैंने यह पूरी कहानी आप सबसे साझा की। धन्यवाद।